बहू सुनती हो क्या? आज के दिन खाना बनाऊंगी या नहीं? मुझे खाना मुझे तो नहीं आता खाना बनाना। ना मैं खाना बनाती हूँ, मैं तो बाहर का खाती हूँ। मुझे खाना नहीं आता। आप बना लो खाना, मुझे मत बोलो कुछ भी। मुझे खाना वाना नहीं बनाना आता। खाना बनाना नहीं आता? जुबान चलाना आता है? मैं बता दूंगी अम्मी से कि आप मुझे गाली दे रही हो, मेरी फैमिली मेरे माँ बाप को गाली दे रही हो। अरे बहू, मैंने क्या बोला? मैंने तो बोला खाना नहीं बनाना आता। तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? और जुबान तो इतनी चल रही है। माँ जी, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे अलग रहना है। आज ही हम बात करेंगे और हम हमारा घर का बंटवारा कर देंगे। सब आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। नहीं माँ जी, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे भीतर। अरे बहू, ऐसा क्या बोल रही हो तुम? मैंने क्या बोला? सिर्फ खाने के बारे में बोला। तुम अलग होने की क्यों बात कर रही हो? मैं अलग नहीं होंगे, हम साथ रहेंगे। मेरा बेटा मेरे से दूर नहीं रह सकता। क्या कर रही हो तुम? ऐसा ऐसा थोड़ा चलेगा। नहीं माँ जी, उन्हें आने दीजिए। आज तो मैं नहीं रहूं। ये क्या बोल रही है? क्या आपने इसके माता पिता को गाली दी? बोला क्या सिखाया है? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ बोला बहू को खाना बना लो। कितनी देर हो गई है? तो बहू ने बात का पतंगड़ बनाते हुए मुझे ही सुनाने लगी। देखो जी, माँ जी मुझे झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोलूंगी क्या? आप ही बताओ, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी। हाँ, मैं क्या करूँ? मुझे ये भी चाहिए और तुम भी चाहिए। अब मैं क्या करूँ? मैं किसका साथ दूँ? तुम्हारा साथ दूँ या इसका दूँ? मैं क्या करूँ? माँ तुम ही बताओ। पापा आप ही बताओ, हम क्या करें अब? क्या? छोटा सा झगड़ा है, अपना लो। चलता है, ये घर घर की बात है। क्या हुआ झगड़े से? कोई बात नहीं। नो, आप तो ना मिलकर खाना बनाना आज से। आप सब्जी बनाना और ये बनाएंगे दोनों मिलकर, रसोई में काम करना। आज से यही तय होगा। जी पापा जी, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। हमारा इतना छोटा सा परिवार है, खुशहाल परिवार है। काम, टेंशन। हे भगवान। तो चलो, आज हम कुछ यम्मी टेस्टी बनाएंगे, खीर बनाएंगे। जाओ बहू, खीर बनाओ। माँ जी, आपने तो देख लिया मेरा रंग। अब देखना, नेक्स्ट टाइम मुझसे पंगा लेने की बात मत करना, वरना मैं आपके बेटे को आपसे दूर कर दूंगी। क्योंकि मैं हूँ, आप नहीं। हाँ बहू, तुम तो कैसे मुझे पता चल गया? बहू तुम कहाँ जा रही हो? ये सब पहन कर, ये गाँव है। माँ जी, क्या प्रॉब्लम है इस कपड़ों में? ये कहाँ है तो क्या? ये भगवान, ये क्या पहन रही है? माँ जी, आप अपनी लिमिट में रहो और मुझे ना समझाए। माँ जी, अब मैं जा रही हूँ बाहर शॉपिंग करने, साड़ी पहन कर। पर भी मुझे आज गुस्सा आया। मैं इसका बदला तुम लेकर रहूंगी। माँ जी देखना तुम, मैंने आपके बेटे को आपसे दूर नहीं किया तो मेरा नाम भी सोना नहीं, मैं सोना हूँ। देख लेना माँ जी, मैं फिर से जाऊंगी ये कपड़े पहनकर, मेरी मर्जी है। अरे देखो, मैं फिर से, सुनते हो? ये देखो माँ जी, मुझे फिर से आज बाहर जाने नहीं दे रही थी और बोल रही थी कपड़े मत पहनो। देखो, ये मैंने ये कपड़े पहने थे तो देखो। और मुझे आंटी आके सुनाने लगी और बोलने लगी, और माँ जी ने उनका साथ दिया और मुझे कुछ कुछ कहा, गाया है, बोला, अनाप शनाप बोला। मैं क्या करूँ बताओ ना। ये भगवान, ये क्या है? गाँव है शहर? बेटा बहुत जल्दी जल्दी जाना, और आते वक्त सामान लेके आना। और ये करना, सामान के लिए ले और लेना। नहीं माँ जी, मैं तो शॉपिंग करने जा रही हूँ। आप खुद जाना और सामान लाना, मैं तो सिर्फ शॉपिंग करूँगी, वो सब नहीं लाऊंगी मैं। सुन लिया? बहू तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जा रही हूँ माँ जी, मैं जा रही हूँ।
हाँ माँ, हम जा रहे हैं इनके मम्मी पापा के घर में, ले सोना के मम्मी पापा के घर में। आप खाना खा लेना, हम देर से आएंगे। माँ जी चले हम शॉपिंग करने फिर से। बहू तुम तुम्हारी मर्जी जैसे करो वैसे करो, बट मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करना, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है और मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा। तुम कुछ भी करो अपनी मर्जी से, कुछ भी खाओ, कुछ भी लाओ, कैसे भी कपड़े पहनो, पर मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करना। बस इतना ही मुझ पर एक उपकार करना। मैं हुसैन माँ जी को कैसा लगा? बेटा, आजकल तुम्हारी माँ बड़ी उदास उदास लगने लगी है। कुछ बात नहीं करती, क्या हुआ? सोना बेटा तुम बताओ। ये भगवान, ये किसकी बहू है? ये क्या कर रही है? जी देखो, इस सोना, इस लड़की ने इस बच्चे को क्या कर डाला, और वो बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है। उठो उठो। खड़ा कर दिया। देखो आप तमीज से बात करना, इस लड़की को मैंने कुछ नहीं किया और आप कुछ कर। ये देखो श्यामलाल जी, आपकी बहू कैसे बात कर रही है, तमीज से बात नहीं करती और बड़ों को ऐसे जवाब दे रही है और कैसे बोल रही है, और बच्चे को कुछ भी कर रही है। देखो, बच्चे को गिरा दिया और फिर भी बोल रही है। तो हमने कहा तो एटीट्यूड देखो, ये किसकी बहू है? हे भगवान, ऐसी बहू किसी को ना मिले। इसका एटीट्यूड, इसका घमंड, इसका ये आपको भी ऐसे परेशान करती है? क्या पता। ये तमीज से बात करो बेटा, तुम बड़ों से ऐसे बात नहीं कर सकती। ये गाँव है, कोई शहर नहीं। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि क्या हम तुम्हारे घर पर आके खाना खा रहे। बेटा, ये बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मुझे माफ कर दीजिए और मैं मेरी सासू माँ से भी माफी मांगना चाहती हूँ। माँ जी मुझसे गलती हुई बहुत बड़ी, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा गलत स्वभाव किया और मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। उठो बच्चे, मैं आज के बाद मैं कभी भी आपको ऐसे परेशान नहीं करूँगी। मेरी गलती है, मैं माँ जी को गलत जवाब देती थी। माँ जी तो कुछ भी नहीं बोलती थी। माँ जी बोलती थी बेटा बहू कुछ मत कर, सब माँ जी ही काम करते थे। आज मेरी आँखें खुल गई। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दो प्लीज। माँ जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी नहीं होगा ऐसा। अरे बेटा, तुम तो मुझसे माफी मत मांगो। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, हमारे घर की बेटी हो। आज तुम्हारी गलती तुमने मान ली, यही सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी है। और ऐसे ही इसके बाद कभी मत करना, और हमारे परिवार का ख्याल रखना। ये तुम्हारा ही परिवार। मेरी प्यारी सोना बहू, ये हुई ना अच्छी बहू और बड़ी बात। तो ये का बच्चों, ऐसे ही अपने परिवार से कभी भी कोई भी कैसे कहे तो बड़ा बर्ताव ना करे। बड़ी बहुत जी माँ जी आज क्या बनाऊँ मैं? आज बताओ आज क्या मीठे में बनाऊँ? खीर बनाऊँ या हलवा बनाऊँ? क्या बनाऊँ? आपका पसंद का क्या है? क्या बनाऊँ मैं? आप बनाओ, बताओ मैं वही बनाऊंगी। बेटा, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। आज के बाद तुम जो कहेंगी वो करना। और तुमने ये लो, ये ड्रेस तुम पहन कर जाना, कोई नहीं है। बस थोड़ा सा संभल कर रहना। ओ, ये हमारा परिवार हो, खुश हो गए हम। ऐसे ही रहना बेटा, ये क्योंकि हमारा छोटा परिवार, सुखी परिवार, यही होते हैं संस्कार। वाह वाह, आपका परिवार क्या है, बढ़िया। सुनो माँ जी, हम दोनों मिलकर आज शॉपिंग करने जाएंगे। हम आपके लिए साड़ियाँ लेंगे। हाँ चलो बेटा, हम बाहर जाकर पानी पूरी भी खाएंगे। हम सास बहू की जोड़ी सबसे हिट कर। तो कभी नहीं झगड़ा करेंगे, कभी नहीं लड़ाई करेंगी, और दोनों ये करेंगे। चलो जाओ, तुम अपनी शॉपिंग कर लो, पहन के आओ। चलो चलते हैं। बेटा, आज तुम बहू नहीं, मेरी बेटी हो। तुमने आज मेरी बेटी की जगह जो खाली थी वो पूर्ण कर दी, क्योंकि आज के लिए हमारा छोटा परिवार। कहानी से मिलती हमें सीख कि छोटा हो बड़ा हो शहर हो, सबका हम बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। बड़े हमें जो भी सिखाते हैं वो हमारे अच्छे के लिए सिखाते हैं। वो जो भी निर्णय लेते हैं वो हमारे लिए ठीक लेते हैं।
हम छोटे होकर उन्हें कुछ भी दोष ना दें, क्योंकि बड़ों की सलाह बेस्ट होती है। इसी इमोशनल स्टोरी, कार्टून हिंदी कहानी देखने के लिए अभी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में बताइए आपके फैमिली में कितने मेंबर है और आप किससे किस पर ट्रीट करते हो अपनी मम्मी के पापा के साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।